हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न का टेस्ट सीरीज 14 देखेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो दोस्तों, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बच्चों की जो है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन में दिया गया कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन में दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के लिए है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से एवं ऊपर। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? तो कौन सा जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन में दिया गया है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? ऑप्शन में दिया गया समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है, कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। ऑप्शन में दिया गया 30, 40, 45, 50। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? ऑप्शन में दिया गया प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन। तो दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ऑप्शन में दिया गया पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन में दिया गया है अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार, डिस्फेसिया, संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अधिगम नियोगिता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है? ऑप्शन में दिया गया इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन में दिया गया है कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र के चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जो है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थियों को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें, शिक्षार्थियों को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? ऑप्शन में दिया गया बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बालक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है इंद्रिय गति अवस्था से, मूर्त संक्रिय अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रिय अवस्था से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ऑप्शन में दिया गया आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो दोस्तों एक व्यक्ति के जीवन में नाम एवं प्रशंसा कमाने की इच्छा जो है किस प्रकार के अभिप्रेरक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम में से कुछ लोग कुछ लंबे हैं तथा कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं और कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, व्यक्तिक विभिन्नता पर, व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों बताना कि समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन में दिया गया समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता के भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, जो कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्तित रूप से करते हैं। यह विधि है। ऑप्शन में दिया गया श्रव दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण, व्यक्तिक शिक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टोली शिक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो किसके लिए जो है यह तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन में दिया गया समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रश्न उत्तर के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रदर्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यालय के हित का ध्यान रखना, ए और बी दोनों। तो दोस्तों एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अन्य विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में दिया गया छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों के स्वीकार नहीं करते हैं, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण का अपनाना चाहिए, विद्यार्थी सम समूहों के बेहतर सीखते हैं, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन में दिया गया रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इस प्रकार विपरीत है, संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इस प्रकार विपरीत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को सही विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र को निर्माण करने को कहता या कहती है, वह जो है क्या कर रही है? तो दोस्तों वह जो है रचनात्मक आकलन कर रही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है? ऑप्शन में दिया गया है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक न्यूनतम पद्धति का निर्माण करना, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता की परीक्षण करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता की परीक्षण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ऑप्शन में दिए गए विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उचित अपेक्षाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि? तो दोस्तों पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जो है बालकों का व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सामाजिक विकास के द्वारा बालक भली भांति समाज में समायोजित हो सकता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मनोज्ञात्मक गतिविधि है। तो मनोज्ञात्मक विधि क्या है? ऑप्शन में दिए गए इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास, एक ऐच्छिक एवं आत्मनियंत्रित क्रिया, वह है जो हम कहते हैं एक प्रकार की मनोरंजन है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मनोज्ञात्मक गतिविधि जो है इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में एक पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिए गए पाठ की पुनरावृत्ति करना चाहिए, निरंतर मौखिक शिक्षण कराना चाहिए, पाठ के बालकों की व्यवहारिक जीवन से संबंधित कराना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दिया गया मूलधन, दर दिया गया 10%, समय दिया गया 3 वर्ष। फार्मूला लगाएंगे CI=P×1+R/100/T अब दोस्तों सभी का वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू निकल कर आएगा CI का वैल्यू 331 आएगा। ठीक है, तो 331 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक वस्तु को 600 रुपये बेचने से होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अगर दोस्तों यहाँ पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर बोलेगा और क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेगा, तो दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10√x + 25 - 50। अब x का वैल्यू लेंगे 600 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 10 √600 + 25 कितना हो जाएगा? 625। अब -50, अब 625 कोई रूट से बाहर करेंगे तो 25 का हो जाएगा। ठीक है, तो 10 × 25 अब -50, 25 दें 250, 250 में यदि 50 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 200। तो 200 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपया बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। तो बी का मासिक आय निकालना है। यहाँ पर दोस्तों ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? 5:6 है। तो माना कि ए का मासिक आय कितना हो जाएगा? ए का मासिक आय हो जाएगा 5x। ठीक है, और बी का कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा 6x। ठीक है, और ए का व्यय कितना हो जाएगा? ए का व्यय 3y हो जाएगा और बी का व्यय हो जाएगा 4y। अब दोस्तों आय में यदि व्यय घटा देंगे तो बचत हो जाएगा। ठीक है, तो आय ए का कितना है? 5x है, व्यय कितना करा? 3y, बचत कितना करा है? 1800। ठीक है, तो बराबर 1800, समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार बी का लेंगे तो 6x - 4y = 1600। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 1200 रुपया और y का वैल्यू निकल के आएगा 1400 रुपया। ठीक है, तो निकालना बी की मासिक है। ठीक है, तो बी का मासिक है, तो बी का कितना है? 3y है, सॉरी बी का मासिक का कितना? 6x है। ठीक है, 6x है। अब 6 × x का वैल्यू 1200 गुना करेंगे तो 6 × 1200 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का 72 यानी 7200 हो जाएगा। तो 7200 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, ट्रेन में बैठे एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की चाल क्या होगा? ट्रेन की चाल निकालना है। अब दोस्तों ट्रेन की चाल यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो समय तो 1 मिनट मालूम है, दूरी निकालेंगे दोस्तों 21 टेलीफोन के खंभे की बीच की दूरी दिया गया है 50 मीटर दिया गया। ठीक है, तो 21 टेलीफोन की खंभे की बीच की दूरी हमको निकालना होगा। ठीक है, तो 21 खंभों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 21 - 1 और गुने 50 करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, समय कितना है? 1 मिनट है। समय 1 मिनट दिया गया है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है, 1000/60 हो जाएगा। अब दोस्तों स्पीड जो ही निकल कर आएगा मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड को चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 × 18, 20×5 100, 20 × 3 60 हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 500 के फेंकने के क्रम में दोनों में असमान अंक आने की क्या परिकता होगा? असमान अंक बताना है। ठीक है, अब 2 पासा है तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों?
दोनों पासा को फेंकेंगे, समान अंक निकाल लेंगे। ठीक है, समान अंक कितने प्रकार का आएगा, तो एक एक आ सकता है। ठीक है, एक एक आएगा, दो दो आएगा, तीन तीन आएगा। ठीक है, चार चार भी आएगा, और पाँच पाँच भी आएगा, और दोस्तों छः छः भी आएगा। ठीक है, ये समान अंक आ गया कितने प्रकार के, तो एक दो तीन चार पाँच छः, यानी छः प्रकार के आ गया। और टोटल कितना हो जाएगा, छः गुने छः 36 हो जाता है। दो पासा है तो छः गुने छः 36, काट देंगे तो छः छः 36 यानी 1/6 हो गया। अब निकालना असमान अंक, तो क्या करेंगे, एक में घटा देंगे 1/6। ठीक है, तो घट का आएगा 5/6, तो 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के प्रस्थापित करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 5 के बाद 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद 26, 26 के बाद बताना है। ठीक है, तो दोस्तों 5 12 में देखेंगे तो अगर 5 में 7 जोड़ते हैं तो 12 होता है, 12 में 7 जोड़ते हैं तो 19 होता है, 19 में 7 जोड़ते हैं तो 26 होता है, तो 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी मीटर दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थिति से कितने दूरी पर है बताना। ठीक है, तो 3 मीटर जो है उत्तर की ओर चलती है, तो 3 मीटर इधर हो गया। ठीक है, अब दाहिने मुड़ता है तो दाहिने इधर मुड़ गया 4 मीटर, फिर वह पुनः जो है दाहिने मुड़ता है 2 मीटर चलती है, तो 2 मीटर हो गया, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलते हैं, तो यहाँ पहुँच गया 4 मीटर। अब दोस्तों बताना प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूरी पर है, तो यहाँ से कितने मीटर दूरी पर है, 1 मीटर, तो 1 मीटर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों एक सिरे से जो है 7वें स्थान पर है, यानी इधर से 7वें स्थान पर है, और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, यानी इधर से 11वें स्थान पर है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 11 + 7 कर देंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, तो 11 + 7 कितना हो गया, 18, 18 में से 1 गया तो 17 हो जाएगा, 17 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि a = 1 के बराबर है, यानी a 1 के बराबर है, b 22 के बराबर है, e 5 के बराबर है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों v का कितना है, 22 है, तो v का 22 हो जाएगा, a का 1 हो जाएगा, g का 7 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों u का कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया है, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1935 में। ठीक है, अब दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास है, तो याद रखिएगा सभी पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीप देश कौन सा है। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीप देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मालदीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से 14/2 + 8 × 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 14 भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का +2, प्लस का अर्थ क्या है, तो गुना 8, और गुना का अर्थ घटाव 5। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 25 आएगा। ठीक है, तो 25 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो किस राज्य में जो है गेहूं के प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मिस्र में जो है गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो खमसिन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना व उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परीक्षा में पूर्णांक अंक
निकालना है कितना होगा टोटल अंक, ठीक है। तो दोस्तों टोटल अंक मान लेंगे एक्स, और x का जो है 60% अंक प्राप्त करना है, x का 60% अंक प्राप्त करना है, यानी x का 60% यानी 60/100 बराबर 60 अंक प्राप्त किया और 60 अंक से फेल कर गया, यानी 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 अंक। इसी को सोल्व करेंगे 60 दूनी 120 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी 200 अंक हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र होगी। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 5 गुना है, तो पुत्र की उम्र मान लेंगे x, तो पुत्र की उम्र मान लेंगे x, तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है 10 वर्ष बाद जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद यानी x + 10 अब बराबर 5x + 10 करेंगे। पुत्र की उम्र 3 गुना हो जा रहा है, तो पुत्र में 3 गुना कर देंगे, 3x + 30 बराबर हो जाएगा 5x + 10। अब दोस्तों 5x में जाकर 3x घट जाएगा और 10 इधर आकर घट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, यानी 2x बराबर 20, यानी x बराबर कितना आएगा 10, यानी पुत्र की उम्र 10 आ गया, पिता की उम्र 5 × 10 करेंगे 50, यानी 10 और 50, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नंदिनी दास को प्रदान किया गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।